नमस्कार जी, मैं मंजू। आपके गार्डन में ढेर सारे कई तरह के जो फ्लावर्स खिल रहे होंगे, कई तरह के फूल पौधे जो आप कई तरीक़ों से तैयार कर रहे होंगे। कोई कटिंग से लगा रहे होंगे, कोई सीड से ग्रो कर रहे होंगे और कोई पत्तों से ग्रो कर रहे होंगे। तो आज इस टाइम मैं आपको एक ऐसे सुंदर फूलों के बारे में, परमानेंट फ्लावर्स के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फूलों के पौधे। तो अगर जब फूल नहीं भी होते हैं तो उनकी पत्तों की खूबसूरती भी बहुत ढेर सारी होती है, गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो उन्हें हम पत्तों से इस टाइम जो है खूब सारे ढेर सारे उनके पौधे हम पत्तों से तैयार कर सकते हैं। तो अभी जो मेरे बहन भाई उन्हें लगाना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया टाइम चल रहा है, ये मॉनसून के टाइम आप उनके खूब सारे ढेर सारे जो पौधे तैयार कर सकते हैं। तो पत्तों से जो उनके पौधे तैयार करने का टाइम बस ये मॉनसून का ही है, इसी टाइम आप तैयार कर सकते हैं। अगर मॉनसून के अलावा आप तैयार करते हैं तो फिर वो तैयार नहीं होते हैं, पत्तों से तैयार नहीं होते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि किन पौधों के बारे में मैं बात कर रही हूँ और जो मैं तरीका बताऊँगी तो उस तरीके से अगर आप उन्हें अभी लगा दें तो फटाफट आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। और जितने मर्जी छोटे छोटे पॉट में भी आप उन्हें लगा सकते हैं, बड़े से बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो चलिए अब करते हैं हम। तो मैं जिन पौधों की बात कर रही हूँ उनको दिखाने से पहले एक नज़र मेरे गार्डन में ये खूब सारे जो ये लिलीज़, रेन लिली देखो कितने लंबे टाइम से ये खिल रहे हैं। तो कुछ कुछ टाइम छोड़ के ये खिलते ही रहते हैं। तो इस तरह से ये खिल रहे हैं। ये फाउंटेन ग्रास खूब सारा खिल रहा है ये। तो ये परमानेंट पौधा है, एक बार लगा दो कभी फिर ख़त्म नहीं होता। रेन लिली तो ये भी ढेर सारे जो पिंक कलर के बड़े वाले होते हैं ये भी खूब खिल रहे हैं। तो चलिए आप सोचेंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं फिर चलती हूँ मुद्दे की तरफ और पौधा दिखाती हूँ जो कि हफ्ते के अंदर आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं और बड़ी जल्दी ग्रोथ होती है इस टाइम। तो मैं जो बात कर रही हूँ मैं ये वाटर लिलीज़ की कर रही हूँ। ये एक बार गार्डन में आते हैं फिर कभी ख़त्म नहीं होते। बहुत सारे वीडियोज़ हैं इनके, मेरे चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। और पत्ता जो लेना है पत्तों से इस टाइम तैयार कर सकते हैं, बरसात के टाइम ही खास करके। जैसे ये पत्ते हैं, ये गांठ बन रही है सेंटर के बीच में, खूब सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। तो ये पत्ते खूब सारे दिख रहे हैं, तो इसी में ही रूट्स आना शुरू हो जाती हैं और अच्छी बरसात हो रही हो। जैसे अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, अभी तो आज धूप निकलने लगी है। तो ऐसे मौसम में जो है इनके प्लांट्स खूब सारे ढेर सारे तैयार हो जाते हैं। खास करके ये पत्तों से जितने मर्जी बना सकते हैं आप। तो जितनी बड़ी जो गांठ पत्ते के बीच में ये तैयार होती है, यहीं से रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वहीं उसी उतनी ही जल्दी जो हमारे पौधे तैयार होते हैं। तो ये कई साल पहले, 7 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे अपना चैनल बनाए हुए। तो जब शुरू में ये मैंने सिखाया था तो उस टाइम पत्तों से कैसे ये वाटर लिली के पौधे तैयार किए जाते हैं तो किसी चैनल पे किसी का भी वीडियो नहीं था, मैंने सब सर्च किए थे। तो ये जो मुझे टेक्निक सिखाई थी ये अभी इस टाइम इस दुनिया में वो नहीं है। एक साइंटिस्ट थे, तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मैती जी की। तो उन्होंने मुझे सिखाए थे, तो उनके गार्डन का मैंने वीडियो भी एक डाला था। उन्होंने ये टेक्निक मुझे सिखाई थी। तो उसके बाद तो फिर खूब सारे जो चैनल पे वीडियोस भी आए हैं। तो ये मैंने खूब सारे तैयार किए हैं। तो ये 4-5 दिन में ही ये रूट्स बनना अच्छे से तैयार हो जाती हैं। अगर पत्ते ऐसे रहने देते हैं तब नहीं, तो बस ये पानी से डिब्बा भर लेना है और पत्तों को ऐसे डंडी के साथ ही ये ऐसे तोड़ लेना है, थोड़ी लंबी डंडी करके पीछे से, ताकि ये डंडी अटक जाए और ये पानी के बीच में रहे इसका सेंटर का हिस्सा। और छोटा सा पत्थर कोई ऐसे आप रख भी सकते हैं ताकि ये डूबा रहे। तो ये देखिए कितना सुंदर ये। अब इसी को ही आप, जैसे मैंने ग्रो करना सिखाया है कैसे लगाते हैं, तो इसको रूट्स को मिट्टी में दबा दो जैसे मैंने सिखाया। ऊपर का हिस्सा ये क्राउन जो तैयार हो रहा है इसको ऊपर रखना है, तो एकदम से पौधा बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से ये मैंने लगाया है, ये दबाया है इसको। तो मेरे ख्याल से 5-1 दिन हुए होने। और ये उल्टा है, इसमें देखते हैं कि कोई बना, हाँ इसमें देखो बनना शुरू हो गया है, रूट बनना शुरू हो गया। तो बस इसी को ही अब हम कर सकते हैं।
तो इसी तरह से पानी से भर के इनको ऐसे डुबो दो और ये आपके पौधे जो हैं ये इस तरह से हफ्ते के अंदर। और छोटी अगर गांठ है, ज़्यादा गर्मी है, जहाँ ये पानी में नहीं डूब रहा है सेंटर वाला हिस्सा, तो फिर ये नहीं बनेगा। और अगर पत्ता कट करके आपने पानी में डाला है, ऊपर पत्थर से या किसी लकड़ी से इसको हल्के से नहीं दबाया है, तो फिर ये अगर तेज़ धूप पड़ रही है तो ऊपर का हिस्सा ये इसका सूख सकता है, पत्ता भी सूख सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि ये पत्ता इस तरह से ये ऐसे डूबा रहे। तो मैंने इस पे हल्का सा ऐसे पत्थर दिया था ताकि ये वाला हिस्सा जो ऐसे डूबा रहे हमारा। तो अब इसको हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये पौधे बड़ी जल्दी तैयार होते हैं, पत्तों से ढेर सारे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। ट्यूबर तो क्योंकि कोई कोई इनमें बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं, और पौधे में 1 या 2 बनते हैं तो वो भी रहते हैं। और बरसात के टाइम न्यू न्यू पौधे आ जाते हैं। बट ये पत्तों से आप अभी बना सकते हैं और ये फिर रहेंगे और इन्हीं के नीचे ट्यूबर भी फिर तैयार होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी में से मैं एक जो तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये है, ये तोड़ रही हूँ मैं। ये गांठ है इसकी और ये तोड़ दिया। तो बस इसको पानी में डुबो देना, इतना काफ़ी है। तो यहीं से नया पौधा बनना स्टार्ट हो जाएगा सेंटर में। बस गांठ वाला हिस्सा लेना, ये याद रखना। तो ये 3-4 पत्ते मैंने इकट्ठे दबा दिए थे, तो जो बीच में नीचे दबा रहा तो ये पीला पीला होने लगा। बस निकाल के अब लगा देना है। इस तरह से ये डुबो देना है इसको, ये ऐसे डुबो देना है ये। और मैं चाहूँ तो कोई लकड़ी या कुछ भी हल्का जैसा पत्थर तो ऐसे रख दें, ऐसे साइड में, सेंटर वाले हिस्से में नहीं, ताकि ये पानी के ऊपर ऐसे ये ऐसे फ्लोट कर जाते हैं, बाहर को ना रहे, पानी में, ये पानी के नीचे रहे। बस इस तरह से ये आप खूब सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो मेरे बहन भाई ने तैयार करना चाहते हैं तो खूब सारे शुरू हो जाइए और तैयार कर लीजिए। ये छोटी छोटी बास्केट में भी लग जाते हैं।